गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8th क्लास कैसे हो? आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे। क्या होती है संज्ञा? जैसे कि संज्ञा से ही पता चलता है हमें संज्ञा क्या होती है, किसी का नाम। अगर हम अच्छे से बोलते हैं तो किसी को ये कहने की बजाय कि आपका नाम क्या है, उससे हम बोलेंगे आपकी शुभ संज्ञा क्या है, आपकी शुभ संज्ञा क्या है। तो आप बताएंगे अपना नाम। किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है? संज्ञा। चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है, सभी क्या हैं? संज्ञा। किसी भी चीज़ का नाम जो है वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। जैसे कि पंखा है, चौक है, ब्लैक बोर्ड है, इनका क्या है? नाम। ये नाम ही क्या है? इसकी संज्ञा। उसको नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे कोई वो वस्तु है, चाहे व्यक्ति है, कोई स्थान है या भाव है, जिसका भी नाम है वो क्या है? संज्ञा है। जैसे कि बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? संज्ञा है। क्या है? बुढ़ापा संज्ञा है। मोहन भी क्या है? संज्ञा है। दिल्ली भी क्या है? संज्ञा है। ठीक है। कहने का मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 3 प्रकार की संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब हम संज्ञा की परिभाषा करेंगे, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। हम क्या बोलेंगे? वे शब्द। अब हम करेंगे कि संज्ञा के 3 भेद: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे, इसके भेदों की बात करेंगे, तो आपने हर बार जब इसकी हम परिभाषा करेंगे तो वे संज्ञा शब्द आप बोलेंगे। सबसे पहले तो इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वे संज्ञा शब्द। क्यों? क्योंकि ये जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक क्या है? संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराए। किसी विशेष चीज़ के नाम का बोध जो चीज़ कराती है, जो शब्द संज्ञा शब्द कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि दिल्ली एक क्या है? जगह का नाम है। ठीक है, प्रॉपर है दिल्ली, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कृष्ण किसी का नाम है, भगवान का नाम है, तो क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध ना कराकर किसी जाति का बोध कराएं। किसी व्यक्ति विशेष का बोध ना कराकर किसी जाति का बोध कराएं, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि गाय, लड़का, ठीक है, शहर, गांव, नदी, क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। गाय कोई भी हो सकती है, मेरी गाय ना आपकी गाय कोई भी एक जाति का बोध कराती है। लड़का कोई भी हो सकता है। किसी एक क्लास में प्रॉपर किसी एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हम। लड़का जाति यानी किसी भी लड़के को जो पुल्लिंग से संबंध रखता है, लड़का जातिवाचक हो जाएगा। शहर किसी जगह का नाम नहीं, अभी मैंने आपको बताया था कि दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और शहर क्या है? जातिवाचक
संज्ञा है, गांव भी जातिवाचक है, नदी भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जिससे हमें किसी वस्तु के गुण दोष का, गुण का दोष की अवस्था का पता चले, किसी के अवस्था का पता चले गुण दोष की, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वास्तव में क्या है भाववाचक संज्ञा? कि जिन चीज़ों को हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया के अंदर, जितने भी संज्ञा शब्द हैं जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जिसको केवल हम, जिसे हम छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल क्या करते हैं? महसूस करते हैं, वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अभी आप मेरे सामने खड़े हैं और कोई बच्चा रो रहा है, कोई हंस रहा है, तो हंसना और रोना क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि बाजार जाओ और थोड़ा सी मुस्कुराहट खरीद लाओ। आप ला सकते हैं मुस्कुराहट को खरीद कर? नहीं ला सकते। उसको हम क्या करते हैं? केवल महसूस करते हैं। क्या करते हैं? हम महसूस कर सकते हैं। जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब सूर्य की रोशनी है, सूर्य की रोशनी है। अभी आपको मैं बोल दूं कि थोड़ी सी जाओ और मार्केट से रोशनी खरीद लाओ, आप ला सकते हैं? या रोशनी को पकड़ कर लाओ, आप ला सकते हैं? सूर्य की धूप निकलेगी, आपको गर्माहट महसूस होगी या आपको रोशनी दिखाई देगी, उसे ही आप रोशनी कहेंगे? आप उसे पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। क्या है ये? रोशनी। रोशनी क्या? भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये? भाववाचक संज्ञा है। तो आगे हम देखेंगे इसके अलावा संज्ञा के 3 भेदों के अलावा 2 अन्य उपभेद हैं। 2 उपभेद और हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे कि द्रव शब्द से आपको समझ आ गया होगा कि किसी तरल पदार्थ का नाम है, किसी तरल पदार्थ का नाम है। वे संज्ञा शब्द जो हमें किसी पदार्थ या द्रव पदार्थ के बारे का बोध कराते हैं, ठोस द्रव पदार्थ के बारे में बोध कराते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। वो पदार्थ कोई भी हो सकते हैं, ठोस या द्रव। जैसे कि गेहूं, चावल, तेल, पानी, सोना, चांदी, लोहा, जितनी धातु हैं, सारी धातु, द्रव पदार्थ, सारे अनाज किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। किस में आते हैं? सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा समूहवाचक संज्ञा। समूह क्या होता है? क्या? ग्रुप। समूह क्या होता है? ग्रुप। तो समूहवाचक संज्ञा जो हमें किसी एक समूह के बारे में, इकट्ठी चीज के बारे में बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि माता पिता, जैसे माता पिता, परिवार, कक्षा, सेना, पुलिस। आपने देखा होगा कि बहुत से पुलिस की गाड़ी खड़ी है, बहुत से पुलिस वाले खड़े हैं, तो हम बोलते हैं पुलिस खड़ी है। ठीक है? क्या? एक समूह का बोध करवा रहे होते हैं। वो पुलिस शब्द हमें एक समूह का बोध कराता है। तो ये समूहवाचक संज्ञा है। माता पिता, अब माता पिता इकट्ठे हैं, ये भी एक ग्रुप है, तो क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा है। परिवार शब्द भी क्या है? एक ग्रुप का बोध कराता है, जिसके अंदर किसे कहेंगे हम? परिवार। जिसमें माता पिता और बच्चे या घर के दूसरे दादा दादी, चाचा चाची सब मिलकर रहते हो इकट्ठे, उसे हम परिवार कहेंगे। तो ये जो शब्द हैं ये हमें समूहवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। ठीक है?
कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे? जैसे कि पहले देखेंगे कि कोई चीज व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक कैसे बन जाती है। आज हमारे देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। कमी नहीं है। क्या है कि हरिश्चंद्र जो कि सत्यवादी था, हमेशा सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध था, जो बात एक बार उन्होंने बोल दी उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। क्या था कि किस लिए प्रसिद्ध थे ये हरिश्चंद्र? इनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, राजा जो विश्वामित्र है वो इनकी परीक्षा लेने के लिए इनका राज्य छीन लेता है और फिर ये किसी शमशान घाट पर नौकरी करते हैं। इनके बेटे को सांप काट जाता है। इसकी पत्नी वहाँ पर लेकर आती है कि मुझे अपने बेटे को दफनाना है। ये उस नौकरी के प्रति भी इतने वफादार थे कि इन्होंने कहा कि पहले अपना कफन लेकर आओ, तभी इसको आप दफना सकते हो, जब तक इसका दफन मैं अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा। तो इतने ये अपनी बात के लिए, अपनी जुबान के लिए इतने पक्के थे। ऐसे लोगों की हमारे देश में आज भी कमी नहीं है। व्यक्तिवाचक जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बन जाता है? जैसे कि नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, थे। नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो नेहरू क्या है? एक जाति का नाम है, किसी का गोत्र है, लेकिन यहाँ नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। एक व्यक्ति विशेष को दर्शा रहे हैं। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। किसको दर्शा रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को बता रहे हैं कि नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। हम इस शब्द को पढ़ने से ही पता लग जाता है कि क्या है, ये एक जातिवाचक होते हुए भी क्या बन गया? व्यक्तिवाचक बन गया। इसके बाद हम भाववाचक संज्ञा देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जा सकती है। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बनाई जा सकती है, सर्वनाम से बनाई जा सकती है, विशेषण से बनाई जा सकती है, कुछ अव्यय शब्द हैं उनकी सहायता से बनाई जा सकती है। जैसे कि चोर। चोर कौन है? चोरी करने वाला, एक जाति का नाम है। चोर की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? चोरी। क्या बनेगी? चोरी। चोर की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? चोरी। जैसे कि मम। मम क्या होता है? ममतव। मम ममतव। मम मम क्या है? सर्वनाम शब्द है अपने लिए। ममतव जिस पर हम अपनी ममता बिखेरते हैं। क्या? ममता। ममतव क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या बताया था मैंने आपको भाववाचक संज्ञा में कि उसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ममतव क्या होता है? हम अपना प्यार दूसरों पर डालते हैं, उसको ममतव बोलते हैं, अपनापन उसको दर्शाते हैं, वहाँ ममतव आता है। तो ममतव केवल महसूस करने की चीज़ है। ठीक है। विशेषण से, विशेषण से कैसे बना जा सकते हैं? जैसे कि भारतीय। जैसे कि भारतीय। भारतीय क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण। किसका विशेषण है? भारत का। किसका विशेषण है? भारत का विशेषण है भारतीय। भारतीय की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? भारतीयता। भारतीयता क्या बन जाएगी? इसकी संज्ञा बन जाएगी। ऐसे ही अव्यय शब्द से, जैसे कि
ठीक। ठीक क्या होता है? किसी चीज से नफरत करना, उसको ठुकरा देना। तो ठीक, ठिकराना, ठीक, ठिकराना। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जा सकती है? भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जा सकती है? किसी संज्ञा से, किसी सर्वनाम से, किसी विशेषण से, किसी अव्यय से कैसे बनाई जा सकती है? ठीक है। तो बच्चों हमने संज्ञा के 3 भेद पढ़े, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 2 अन्य भेद पढ़े, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में कैसे परिवर्तन किया जाता है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में कैसे परिवर्तन किया जाता है, और भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ा हमने। धन्यवाद बच्चों।